जो इंडिया का ऑलमोस्ट 1,40,00,000 बन गया सिर्फ। ये हमारा बेड होता है, 2 बेड होते हैं, एक सिंगल नीचे है और एक ऐसे ये नीचे आ जाता है प्रॉपर। और नीचे यही वो पार्ट है भाई जिसमें इतनी पावर है कि पूरा 80,000 पाउंड को पुल करता है ये। मित्रों आज आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर ट्रेलर कैसे होते हैं, अंदर बाहर से टूर देते हैं प्रॉपर। और कल मैंने रेडी करके लगा दिया था यहाँ पे। ऐसे कुछ लुक आती है भाई बाहर से। ये एरोडायनेमिक है तो विंडोज़ भी आप देख सकते हो यहाँ से, पर बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से प्रॉपर सब दिखता है। और ये सामने मूस बम्पर लगा होता है और ये अगर आपको नीचे करना है तो आप बस इसको खींचो और उसके बाद इसको तो भाई सबसे पहले यहाँ से हमें हुड के लॉक खोलने होते हैं। हुड खोलने के लिए मूस बम्पर हमने ऑलरेडी नीचे कर दिया, अभी दूसरी साइड से भी इसका हम लॉक खोलेंगे। तो यहाँ से बस इसको खींचो पीछे और इसको ऐसे उंगली से बाहर निकाल दो। तो अभी ये दोनों लॉक खुल चुके हैं। अभी इसको पुल करके आगे या साइड से उठा सकते हैं या वहाँ में सामने हाथ डालने की जगह है वहाँ से हम आगे पुल कर सकते हैं। तो ये आ गई भाई इसकी मोटर। यहाँ पे आपका आ गया कूलेंट और आप यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हो। इसको बाहर खींच के तो पहले साफ़ करके इसको प्रॉपर अंदर और फिर अंदर डालना है। तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा चाबी भी रखनी चाहिए भाई ट्रक में, अगर आपका ट्रक लॉक हो जाए। वो एयर इनटेक हो गया ऊपर, तो ये ऐसे दिखती है भाई इसकी मोटर। तो यहाँ पे पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड आ गया। हर बार ट्रिप से निकलने से पहले हमें हुड खोल के ऐसे हरी फ्लूइड्स चेक करनी पड़ती है। और दोनों साइड से देख लो, वॉशर फ्लूइड वगैरह देख लो क्योंकि आगे वेदर भी ख़राब होने वाला है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड डालता है और एयर इनटेक आ गया। और बाकी भाई इस तरीके की दिखती हैं कुछ मोटर इसकी। यही वो पार्ट है भाई जिसमें इतनी पावर है कि पूरा 80,000 पाउंड को पुल करता है ये। तो भाई जो इस ट्रक की कीमत है वो है $2,00,000 से लेके $2,30,000 तक, जो इंडिया का ऑलमोस्ट 1,40,00,000 बन गया सिर्फ ट्रैक्टर का। ट्रेलर का नहीं जोड़ा मैंने, अगर ट्रेलर का भी जोड़ लें तो ये दोनों चीज़ें मिला के इंडिया का 2 करोड़ या उससे ऊपर पहुंच जाती हैं। तो इतना महंगा इक्विपमेंट है, पर भाई गर्मी से गर्मी और सर्दी से सर्दी वाले मौसम में भी ये परफेक्टली चलता है, वो सबसे बड़ी बात है। भाई कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा ट्रक और 10 टायर होते हैं। इसको ट्रैक्टर भी कहते हैं, बॉबटेल भी कहते हैं। और ये जो पीछे आप बड़ा सा व्हील देख रहे हो ये होता है 5th व्हील। और बाकी यहाँ पे हमारे ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई रखी है। 2 टैंक मिल जाते हैं आपको और यहाँ पे ग्लैंड हैंड होते हैं हमारे। यहाँ पे स्टोरेज आ जाती है साइड पे। ये आपकी ड्राइवर साइड का स्टीयरिंग आ गया, 2 स्टेप लगे होते हैं यहाँ पे। और कुछ स्टोरेज यहाँ पे होती है और यहाँ से आपका जो स्टोरेज है ये खुल जाती है। तो इसके अंदर हमारा सामान पड़ा है कुछ। ये इन्वर्टर लग रखा है यहाँ पे। तो मित्रों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होती है हमारी पायलट सीट, तो जिसके ऊपर कैप्टन साहब बैठते हैं। तो ये भी भाई चलाना कोई जहाज़ से आसान नहीं होता, जहाज़ ही होता है ये भी विंटर के टाइम। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन स्विचेस से। यहाँ पे लॉक अनलॉक, विंडो अप डाउन। और ये बटन भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब ये ऑन होती है तो शीशे में हीट जाती है। सर्दियों में जब यहाँ पे आइस जम जाती है और फॉग बनने लगती है तो ये उसको डीफ्रॉस्ट कर देता है गर्म करके। और यहाँ से आप अपने में जो रेयर व्यू मिरर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद भी आ जाता है अपना स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील है जो एडजस्टेबल है। यहाँ नीचे इसके ये लग रखा है हैंडल, तो इसको आप अप डाउन ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो तो अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको यहीं से आप लॉक कर सकते हो दोबारा। और उसके बाद आ गया आपका गेज क्लस्टर। गेज क्लस्टर भाई आजकल नए ट्रकों में डिजिटल आने लग गए हैं, पर इस ट्रक में आधा डिजिटल है और आधा गेजेस के साथ है। तो ये होगी हमारी जो आरपीएम की गेज है और यहाँ पे ऑयल प्रेशर की आ गई। और ये जो गेज है ये 2 सुइयाँ दे रखी है। एक जो है वाइट वाली वो फ्यूल की है और जो ब्लू वाली है वो डेफ की है। तो इंडिया में जैसे यूरिया कहते हैं, स्कॉर्पियो कार में आता है, तो ये डेफ होता है यहाँ पे। तो ये हमें डालना पड़ता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड इसकी फुल फॉर्म है। इस साइड पे भाई आपका स्पीडोमीटर आ गया और स्पीडोमीटर के नीचे आपको मिल जाता है एयर प्रेशर। उसमें भी 2 सुइयाँ, एक वाइट और एक ब्लू। तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी टैंक दोनों का दिखाती है। और इस साइड पे आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो बताता है। और बीच में आपका डिजिटल क्लस्टर आ गया। इसको आप यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे बटन्स लगे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें नॉर्मल सेटिंग्स ही है भाई, थोड़ी बहुत जो हर एक चीज़ में होती है, तो इसमें बताने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं। और यहाँ से आप भाई अपने जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, गानों की आवाज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हो। और इस साइड पे आप फ़ोन उठा सकते हो, हैंग अप कर सकते हो। और कुछ ये शॉर्टकट्स दे रखे हैं, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का दे रखा है। उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं तो इस साइड पे हमारा जो है लाइट्स के कंट्रोल है और ये हमारा इंडिकेटर भी होता है और वाइपर्स भी इसी से कंट्रोल होते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, वाइपर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वाइपर देखो चलते हैं और यहाँ से आप पानी जो होता है वॉशर फ्लूइड वो ऑन कर सकते हो।
इस साइड पे जाते हैं भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आ गई ELD, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक होती है जो आजकल, पहले पेपर लॉग होता था लेकिन आजकल जो है ELD होती है। तो ये हमारा सारा चीज़ें हमारी मेंटेन करती हैं कि हम कब ऑन ड्यूटी में, कब ऑफ ड्यूटी में है, कितना टाइम हमने ट्रक चलाया दिन में, तो सारा रिकॉर्ड होता है। अगर हमें पुलिस वाला रोकता है तो उसको ये दिखानी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक कहती है। इसमें हमारा सारा ग्राफ बनता रहता है, जैसे अभी ऑन ड्यूटी का ग्राफ बन रखा है, पर ये अनअसाइंड है। तो अभी मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो उसके बाद मेरे नाम पर ये शुरू हो जाएगी चलनी। उसके बाद जितना भी मेंटेनेंस है वो सारा मेरे को करना पड़ेगा। ये चीज़ भी जब मैंने पहली बार देखी थी मैं बड़ा हैरान हुआ था। इसका यहाँ पे गियर है, तो अभी ये न्यूट्रल में है, अगर आगे कर देंगे तो ड्राइव और पीछे कर देंगे तो रिवर्स, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक या मैनुअल से चेंज होता है। और यही हमारी इंजन ब्रेक भी है, एग्जॉस्ट ब्रेक जिसे हम कहते हैं। तो ये अभी 0 पे है, तो इसको लेवल 1 2 3 ऐसे हम इंजन ब्रेक लगा सकते हैं। तो ये ब्रेक के साथ हमारी पैर वाली ब्रेक दबाओ और साथ में ये लगाते हैं तो लोडेड ट्रेलर ईजिली रुक जाता है। बाकी यहाँ पर हमारी स्पाइक ब्रेक भी मिल जाती है जो ट्रेलर की ब्रेक होती है, और ये हमारी जो ट्रक और ट्रेलर की जो वैसे नॉर्मल ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक्स, वो है। तो उसके नीचे फिर से हमारे कुछ कंट्रोल आ गए। यहाँ पे सारी लाइट्स के कंट्रोल है, बंक में जितनी भी लाइट्स लगी है। ये हमारे जो 4-वे सिग्नल है वो ऑन हो जाता है। इससे हमारी यूटिलिटी लाइट जो पीछे की लाइट्स है वो ऑन होती है। और ये आ गया हमारा टायर स्पिन को लेके, ये इंजन ओवरराइड का आ गया, और ये वाला भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे लगता है ये लेन को लेके है। यहाँ पे भाई आपका म्यूज़िक सिस्टम आ गया। हालांकि मैं इसे यूज़ नहीं करता क्योंकि ट्रक का सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होता, तो मैंने अपना लगा रखा है। और नीचे हमारे जो टेम्परेचर कंट्रोल वो सारे आ गए। यहाँ पे हमारे जो है एयर प्रेशर बताते रहते हैं, जो हमारे 5th व्हील पे कितना है, और जो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेलर पे सारा कुछ वो यहाँ पे हमें पता चलता रहता है। उसके नीचे यहाँ पे हमारा भाई अगर हमें 5th व्हील मूव करना है या उसकी सस्पेंशन डाउन करनी है, जब करनी है, वो आ गया यहाँ पे। और डिफरेंशियल लॉक और इंटरेक्शन लॉक करने हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास स्विचेस है। और ये हिल क्लाइंबिंग को लेके इंजन फैन जो हमारा है, और अगर सारे ट्रक की लाइट्स हमें टेस्ट करनी है, सिंगल बंदा है उसको बाहर जाके सारी लाइट्स चेक करनी है, तो ये बटन दबाएंगे तो सारी लाइट्स एक एक करके जगनी शुरू हो जाएंगी, तो हम जाके टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आउटलेट्स मिल जाती है। यहाँ पे हमारा iPad लगा रखा है हमने, तो ये भी गाने गुने सुनने के लिए बढ़िया काम आता है। तो ये भाई सारा ड्राइवर सीट पे बैठ के जो भी चीज़ है, सारे कंट्रोल मैंने आपको बता दिए। अभी चलते हैं बंक में और पीछे का आपको दिखाते हैं, या फिर ऊपर के जो खाने खुने बने हैं वो दिखाते हैं आपको क्या सिस्टम होता है। तो भाई ऊपर हमें कुछ स्टोरेज मिल जाती है, वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 4 बड़े बड़े खाने बने हैं। ये जो है इसमें अपना सामान वगैरह हम रख सकते हैं, जो मैंने अपना प्रोटीन वगैरह रख रखा है। इसमें मेरे बर्तन और जो मेरा चूल्हा है वो पड़ा है। और इस साइड पे फिर से हमारे पास स्टोरेज है, जो भी पेपर वर्क है, जो ट्रक के पेपर्स हैं या हमारी सेफ्टी वेस्ट है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। नीचे ड्राइवर्स के लिए जो अपने पेपर के लोड के पेपर वगैरह होते हैं वो, या फिर थोड़ा बहुत स्नैक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ चलते चलते, अगर कुछ खाना है आपको थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे फिर से थोड़ी स्टोरेज आ जाती है, अपना चश्मा वश्मा रख लेता हूँ। और इस साइड पे खाली पड़ा है, तो सिमिलरली इस साइड पे हमें स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे हमारा पंखा पड़ा है या सील्स वगैरह पड़ी है जो टेलर को लगाते हैं। और फिर यहाँ पे फिर हमारे भाई जो ज़रूरत का सामान है वो हम रख सकते हैं। तो अच्छी खासी स्टोरेज है आगे आ गई। और बाकी जो बड़ी स्टोरेज है मेन कपड़े वगैरह रखने के लिए या बड़े बैग्स रखने के लिए, वो पीछे बंक में है। तो ये जो एरिया है यहाँ से भी डिवाइड होता है, ये ऊपर लाइट के यहाँ से, यहाँ पे पर्दे लग जाते हैं, पर मैंने पर्दे उतार रखे हैं। मैं जो पर्दे लगाता हूँ वो ये वाले हैं। अगर रात को सोना होता है तो ऐसे यहाँ से दोनों तरफ से ये पर्दे लग जाते हैं। यहाँ पे टेप लगी है बीच में, तो ट्रक के अंदर पूरा अंधेरा हो जाता है, पूरा एक रूम बन जाता है प्रॉपर। और आप देख सकते हो अच्छी खासी हाइट है मेरी, पर फिर भी टच नहीं करता ऊपर। और इस साइड से फिर भी नीचे है, अगर मैं बंक में आ जाऊँ तो बहुत ऊपर हद तक हाइट है, मेरे हाथ के भी 2 फुट ऊपर तक जगह है मेरे पास। वही अभी आपको बंक का बता देता हूँ। ये हमारा बेड होता है, 2 बेड होते हैं, एक सिंगल नीचे है और एक फोल्ड करके ऊपर लग रखा है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोवेव आ जाता है, इसके नीचे कुछ स्टोरेज होती है। अगर आपको टीवी माउंट करना है तो यहाँ पे आप अपना टीवी माउंट कर सकते हो। और दोनों साइड पे आपको विंडो मिल जाती है। और नीचे हमारे पास ये एक ड्रॉ आ गया एम्प्टी, और उसके नीचे हमारी आती है फ्रिज। तो फ्रिज में भी अच्छी खासी स्टोरेज है। ऊपर आपको फ्रीज़र भी मिलता है अगर आपको बर्फ़ वगैरह लेके जानी है। और इस साइड पे भी आप ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हो। और बढ़िया 10 दिन का खाना अच्छे से यहाँ पे आ जाता है। और भाई एक चीज़ करनी पड़ती है जो हमें ट्रक वालों को, वो है ये बंजी। तो ये हमें यहाँ पे मारनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जब तेज़ मोड़ मोड़ते हैं हम तो ये फ्रिज खुल के हमारा सामान बाहर गिर जाता है। तो इसलिए ये हमें ज़रूर करना पड़ता है। ये जो भैया आप नेट देख रहे हो बेड के साथ, ये बेसिकली बेल्ट होती है। अगर आप टीम में ट्रक चला रहे हो, एक बंदा चला रहा है और एक सो रहा है, तो ये बेल्ट वहाँ से यहाँ आके इस साइड पर बक्कल हो जाती है। और ये प्रॉपर जाल बंदे को सोते हुए को कवर कर लेता है। तो अगर भगवान ना करे कुछ हैपन होता है तो बंदा ऊपर नीचे उछलेगा नहीं, तो वो इस जाल के अंदर नीचे अटक के रहेगा और उसको चोट लगने का खतरा कम रहेगा। साइड पे आगे भाई हमारी सबसे बड़ी क्लॉजेट। तो इसके अंदर देखो 2 बड़े बैग पड़े हैं, जैकेट पड़ी है, ऊपर यहाँ पे सिस्टम लग रखा है। अगर आपको हैंगर वगैरह लगाने हैं, यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज है। तो ये सबसे बड़ी स्टोरेज है, इसमें मेरे सारे 10 दिन के कपड़े में अच्छे से आ जाते हैं प्रॉपर।
और इसके नीचे जो ये है, ये भी अच्छी खासी स्टोरेज है। इसके अंदर मेरा पानी वानी पड़ा रहता है, ये अंदर तक पूरी डीप है, तो ये भी बढ़िया स्टोरेज है। और यहाँ पे मेरा म्यूज़िक सिस्टम लग रखा है, ये जो बेस वाला होता है हमारा। और ये नीचे मेरी एक सैमसंग की मैंने साउंड बार लगा रखी है, क्योंकि जो ट्रक का सिस्टम होता है वो इतनी अच्छी बेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये मैंने खुद की लगा रखी है। और ये मैट वगैरह भी मैंने खुद के लगा रखे हैं। और ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया, आपको बता रखा है मैंने पहले भी व्लॉग्स में। तो इसके अंदर मैं पानी की बोतलें रखता हूँ, और क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 बोतलें ही आती हैं, तो इसलिए इसमें रख लेता हूँ। तो ट्रिप के दौरान कुछ भी खाना पीना है या कुछ थोड़ा बहुत सामान उठाना है यहाँ से, स्नैक्स वगैरह, तब ये काम आती है बहुत ज़्यादा टोकरी हमारी। और ऊपर का बेड भी भाई मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि कितनी स्पेस होती है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हैंडल लगा है, इसको घुमाने से ये नीचे आ जाता है, तो ऐसे ये नीचे आ जाता है प्रॉपर। और नीचे आने के बाद भी अगर नीचे वाले बेड पे बैठ के बंदे ने खाना वाना खाना है तो अच्छी खासी स्पेस है, उसका सर नहीं टच होता, क्योंकि ये हाई बंक है, इसका जो हेड स्पेस है वो बहुत ज़्यादा खुली डुली है। और इसके ऊपर जाने के लिए आपको लटक के नहीं जाना, इसके नीचे ये प्रॉपर ये लगी है, स्टेयर लगी है हमारी, पौड़ी पंजाबी में कहते हैं। तो ये ऐसे पूरी खुल जाती है, और इसके ऊपर चढ़ के आप ऐसे प्रॉपर जाके ऊपर अपना बैठ सकते हो। और यहाँ पे बैठ के भी देखो मेरा सर टच होने लग गया, क्योंकि ऊपर स्पेस थोड़ी कम है, पर ऊपर वाला इतना यूज़ नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे आप अच्छे से अपना लेट वेट सकते हो, अगर टीम में हो, एक बंदा नीचे लेट सकता है, एक ऊपर, जब आप दोनों बंदे रेस्ट डाल रहे हो एक साथ। तो ये सिस्टम था भाई बेड को लेके। और ऊपर में दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत कंट्रोल मिल जाते हैं, बस एक लाइट का और एक वेंट, और एक लाइट वो लगी है, और दोनों साइड पे यहाँ पे भी विंडोज़ दे रखी है, ताकि ऊपर वाला बंदा ज़्यादा सफोकेट ना हो। तो इसको भी कर देते हैं बंद, हमारी सीढ़ी को। तो भाई इसको बंद करने का तरीका भी बहुत आसान है, बस यहाँ से आप ये बटन दबाओ सीढ़ी के, और ये ऐसे ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे आप इसको लॉक कर दो। ये बेड हमारा लॉक हो गया, नहीं गिरेगा। और इस बेड के नीचे भी स्पेस है, जिसके अंदर हमारी जो विंटर की चेन्स होती हैं, तो 4 बाल्टियाँ चेन्स की वो पड़ी हैं, जो 4 टायरों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सारा हैवी स्टफ है जो सारा, वो यहाँ पे टेक्निकल सामान जो हम यूज़ करते हैं, कई बार ट्रेलर ड्रॉप करना होता है जो, वो सब, तो वो इस बेड के नीचे रहता है। बेड के मित्रों, अगर आपको खाना वगैरह खाना है और या फिर कुकिंग करनी है, तो ये आपके पास टेबल है प्रॉपर। और इस साइड पे काफ़ी स्पेस है सीट के पीछे, यहाँ पे मेरा डस्टबिन पड़ा है सीट के पीछे। तो मैं अकेला ही चलाता हूँ, तो मेरे को भी सारी स्पेस मेरी खुद की है, तो काफ़ी मेरे को अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। बाकी ये भाई मेरा घर ही है, 6-7 दिन मैं यहीं पे रहता हूँ, और सिर्फ 2 दिन के लिए घर पे जाता हूँ। तो मेरा घर ये है असली में, और इसमें बैग में हमारा सारा सामान पड़ा है, ग्रोसरी वगैरह को, जो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। तो मेरे को भाई बहुत सही लगा। जो पीटर बेल्ट होते हैं वो अपनी जगह पे सही है, पर ये जो है इनका स्पेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये जो लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट होते हैं उनके बंक इतने ऊपर नहीं होते, और वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते अंदर पीछे घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे तो बीच में देखो आप, इतनी जगह है। और इस साइड पे भाई मैंने और डंबल्स रख रखे हैं, 3 डंबल पड़े हैं। ये मेरे पास एक एक्सटेंशन वो पड़ी है, तो अच्छा खासा बंदा जिम वगैरह लगा सकता है ट्रक में, तो बढ़िया। आपको बता दूं भाई, अगर आप पीछे बंक में हो तो आपके पास यहाँ पे भी कंट्रोल्स आ जाते हैं। आप स्पीकर जो गाने चल रहे हैं आगे, वो आप यहीं से बंद कर सकते हो। सारी लाइट्स के कंट्रोल आपके पास। और ये एक रीडिंग लाइट दे रखी है, अगर आपको बुक वगैरह पढ़नी है, जो हम पढ़ते नहीं है। और यहाँ पे हमारे टेम्परेचर के कंट्रोल और आउटलेट भी मिल रखा है। और ये होता है भाई इन्वर्टर का हमारा स्विच, तो इससे हमारी फ्रिज और माइक्रोवेव है, जब ये ऑन हो गए, यहाँ पे नंबर्स आ रहे होंगे, तभी हमारी जो फ्रिज और माइक्रोवेव देखो अभी चल रहा है। तो भाई जो ड्राइवर सीट है ये भी बहुत कंफर्टेबल होती है। इसको आप किसी भी अपने तरीके से देखो, अगर आपको बैक सही करनी कर सकते हो। और बैक पे भी यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आगे पीछे स्लाइड तो ये होती है, ऊपर से ये एयर सस्पेंशन है, और इसको आप हाइट जो है वो भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितनी हाइट चाहिए। और स्टीयरिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, और आर्म रेस्ट तो दोनों साइड आपको मिल ही जाते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, बढ़िया है। मित्रों, ये था सारा ट्रक का अंदर और बाहर से टूर। होप करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगे ट्रक। और अगर आप और किसी कंपनी के ट्रक का टूर चाहते हो तो मैं वो भी आपको बना के जरूर दूंगा। तो भाई अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने इनकम बता रखी है ट्रक ड्राइवर की कितनी है कनाडा अमेरिका में, तो वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारी वीडियोस को देखा करो, शेयर करा करो, क्योंकि आपका भाई आपको पता एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है आपके साथ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर।